हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके पीवाईक्यू सीरीज़ के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी और रेलवे के पीवाईक्यूज प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले के सारे वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस पीवाईक्यू सीरीज़ की इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें हम सारे क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। अगर आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो साथ में आप रेलवे के भी उस टॉपिक का पीवाईक्यूज लगाएंगे, इससे वो टॉपिक आपका स्ट्रांग होगा। सेम अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी के पीवाईक्यूज लगाने से आपका टॉपिक स्ट्रांग हो जाएगा। इवन आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ये टॉपिक पूछा जाता है तो इस वीडियो से आपकी हेल्प ज़रूर होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? अगर आपको आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपनिषद। इससे रिलेटेड फैक्ट क्या क्या है देखो। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें सबसे प्राचीन क्या है? मत्स्य पुराण। ये फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू धर्म में डैश देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के देवता माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोम। तो इनको पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के देवता इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और क्या फैक्ट आपको याद रखना है? वरुण को समुद्र का देवता, विश्व के नियामक, सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन के देवता के रूप में जाना जाता है। उषा को भोर की देवी और यमराज को तो पता ही है मृत्यु का देवता माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैशेषिक। इससे रिलेटेड फैक्ट आपको याद रखना है। इसका प्रवर्तक कनाड मुनि को माना गया है। इस दर्शन के सिद्धांत न्याय दर्शन के सिद्धांतों के ही समान है। वैशेषिक दर्शन में न्याय दर्शन के 16 तत्वों की अपेक्षा केवल 7 तत्वों को स्वीकारा गया है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। और कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि कितने टाइप के इंडियन फिलॉसफी में दर्शन है, तो आपको ये नाम बताना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यजुर्वेद। इससे रिलेटेड फैक्ट आपको याद रखने हैं। यजुर्वेद को सबसे पहले कर्मकांड ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ बलिदान होता है, ये भी आपको याद रखना है। इसे यज्ञ वेद भी कहा जाता है, ये भी फैक्ट पूछा गया है। इसके पाठकर्ता को अर्धवयु कहा जाता है, ये भी पूछा गया है। इसमें यज्ञों के नियम, विधि विधानों तथा संकलन तथा बलिदान विधि का वर्णन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है, तो ये आपको याद रखना है। जबकि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है, जिसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और लगभग 10,600 ऋचाएँ। ये लगभग है। ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। तो सामवेद किससे रिलेटेड है? यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं से। इसके पाठकर्ता को उद्गाता कहते हैं। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है, जिसमें 731 सूक्त और 6000 मंत्र। ये अप्रॉक्स आपको याद रखना है। तो कौन सा वेद किससे रिलेटेड है ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, यजुर्वेद संबंधित है। देखो फिर क्वेश्चन आ गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यज्ञ के अनुष्ठानों से। इससे रिलेटेड क्या क्या फैक्ट याद रख सकते हैं? 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जिसमें ऋग्वेद सबसे पुराना है। किससे रिलेटेड है? यज्ञ के अनुष्ठानों और मंत्रों के संग्रह से। सामवेद संगीत वाले से याद रख लेना। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ये आपको याद रखना है। देखो फिर क्वेश्चन आ गया, यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 शाखाएं हैं। ठीक है। इससे रिलेटेड और क्या फैक्ट याद रखना है कि पहले 85 शाखाओं की चर्चा मिलती है इसमें, लेकिन आज उनमें से केवल 4 ही उपलब्ध है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, वैदिक ग्रंथों के अनुसार संघित्री का क्या कार्य था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोषाध्यक्ष या खजांची। इससे रिलेटेड फैक्ट आपको याद रखना है। 4 वेद है, जिसमें सबसे पुराना क्या है? ऋग्वेद, ये आपको याद रखना है।
सामवेद संगीत से रिलेटेड है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ बलिदान होता है, यज्ञ से रिलेटेड है। 8 ब्राह्मण ग्रंथ है, 7 आरण्यक है और 12 प्रारंभिक उपनिषद है। ये आपको याद रखना है, कभी कभी नंबर ही पूछ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्व। इससे रिलेटेड फैक्ट आपको याद रखना है कि प्राचीन काल में मनुष्य के उद्देश्यपूर्ण जीवन को व्यतीत करने हेतु आश्रम व्यवस्था का निर्धारण किया गया था। वही कंसेप्ट आता है पुरुषार्थ का। तो इसको सीक्वेंस में याद रखना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये क्या है? 4 पुरुषार्थ हैं। इन्हें चतुर्वर्ग भी कहा गया है, ठीक है। और ऑप्शन में सत्व पुरुषार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये तीनों तो है, पिटक नहीं है। तो इससे रिलेटेड फैक्ट आपको याद रखना है। 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इतने बार मैं फैक्ट को रिपीट करूंगा कि आपको वीडियो देखने से ही बहुत सारे फैक्ट याद हो जाएंगे। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद यज्ञ से रिलेटेड है, सामवेद में संगीत के बारे में बताया गया है, ठीक है। और देखो, अब पिटक बौद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तक है, ठीक है। कितने टाइप के पिटक है? 3। विनय पिटक किससे रिलेटेड है? बौद्ध धर्म व संघ के नियमों का संकलन। जब हम लोग बौद्ध धर्म वाले टॉपिक को पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा। सुत्त पिटक रिलेटेड है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से, और अभिधम्म पिटक रिलेटेड है दार्शनिक क्रियाकलापों की व्याख्या से। नेक्स्ट, हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मा को सृजनकर्ता माना जाता है, विष्णु को सृष्टि के संचालनकर्ता के रूप में, और शिव को सृष्टि के विनाशक के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्सिनी जो सप्त सिंधु का एक भाग थी, वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस नदी का नाम है? ऐसे क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिनाब। अब सारे नदी और उनके पुराने नाम को देख लीजिए। वितस्ता में झेलम, पुरुषनी रावी कथा, सतुद्री सतलुज कथा, बिपाशा व्यास नदी, सदानीरा गंडक, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद भारत के पूर्व वैदिक काल के लोगों के जीवन का वर्णन करता है और इसमें 10 मंडलों में विभाजित 1028 सूक्तों का संग्रह है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद। इससे रिलेटेड फैक्ट आपको याद रखने हैं। ऋग्वेद में टोटल 1028 सूक्त है, जिनमें अमोघ, बालखिल्य मंत्र शामिल हैं। वे एक प्राचीन भाषा में रचित थे। ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे प्राचीन और हिंदू परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। यह देवताओं की स्तुति में भजनों का एक बड़ा संग्रह है जो विभिन्न अनुष्ठानों में गाए जाते हैं। अन्य वेद क्या है? सामवेद किससे रिलेटेड है? गायन का सबसे प्राचीन वेद। यजुर्वेद प्रार्थनाओं का वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद जादू टोना और वशीकरण से रिलेटेड है। तो कौन से वेद किससे रिलेटेड है? बार बार बोल रहा हूँ, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देवता को उत्तर वैदिक काल में एक नया उपनाम हल का स्वामी प्राप्त हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंद्र। इससे रिलेटेड फैक्ट आपको याद रखना है। इंद्र गड़गड़ाहट, बिजली, बारिश और युद्ध के वैदिक देवता हैं। ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति में लगभग 250 सूक्त है और इंद्र को इनमें सबसे प्रमुख देवता भी माना गया है। वरुण समुद्र, ब्रह्मांडीय व्यवस्था और विधि के वैदिक देवता हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट, वैदिक आर्य सप्त सिंध नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र था। 7 नदियों में एक झेलम नदी है, इसका प्राचीन नाम क्या था? फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि नदियों और उनके प्राचीन नाम। तो टॉपिक भी आपको नोट करते जाना है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसमें आपको फिर याद रखना है, चिनाब का नाम क्या था? स्कनी, रावी का पुरुषणी, व्यास का विपाशा, सतलुज का सतुद्री और सरस्वती। वैदिक साहित्य में पंजाब को सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता है। तो नदी और उनके प्राचीन नाम, आप इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को डैश के रूप में जाना जाता था।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोमत। इससे रिलेटेड फैक्ट आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले प्रारंभिक वैदिक काल जो कब से कब तक था? 1500 से 1000, जिसे ऋग वैदिक काल कहा जाता है। उसके बाद जो काल आता है 1000 से 500, उसको 1000 से 600 के आसपास, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तर वैदिक काल। ठीक है, अब इसमें कुछ शब्द थे जिसको आपको याद रखना है। देखो सबसे पहले इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? पुरोहित इंपॉर्टेंट है, मुख्य पुजारी और मंत्री, गवेषणा गायों के लिए युद्ध, सेनानी सेना के नेता, ठीक है, कुलपा परिवार के मुखिया, विशु विषयपति द्वारा संचालित गांवों का मुखिया, गण सभा, ये सब वर्ड आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वेद में दासराग्य युद्ध 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद में। ठीक है, तो ऋग्वेद जैसा कि पता है सबसे पुराना है, लगभग 1500 ईसा पूर्व। इसमें लगभग 10,600 मंत्र है, 1028 सूक्त है और 10 मंडल है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई डैश थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जन। इससे रिलेटेड फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसमें आर्यों द्वारा प्रयुक्त अन्य शब्द जो पूछा जाता है वो आपको याद रखना है। अयस धातुओं के लिए प्रयुक्त शब्द था। कुल परिवार, कुलपा परिवार का मुखिया, ग्रामणी गांव का मुखिया, संग्रहित्री कोषाध्यक्ष। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। ठीक, सामवेद रिलेटेड है, संगीत भजन ये सब से। यजुर्वेद है अनुष्ठानों की पुस्तक से, और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलॉसफी की स्थापना प्राचीन भारत में डैश द्वारा की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैमिनी द्वारा। इससे रिलेटेड फैक्ट आपको याद रखना है। 6 हिंदू दर्शन है जो पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कौन कौन से? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है बद्रायण, इसको ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र के रचयिता है ये। पतंजलि योग सूत्र का दर्शन, सांख्य दर्शन को कपिल मुनि, और महाभारत वेद और पुराण के रचयिता व्यास है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। ठीक है, तो इंद्र मुख्य देवता है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, महाभाष्य पतंजलि, अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा है। 2007 में 1800 से 1500 ईसा पूर्व की 30 ऋग्वेद पांडुलिपियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया था। ये आपको फैक्ट याद रखने हैं। कब? 2007 में। और महाभाष्य पतंजलि और अर्थशास्त्र चाणक्य से रिलेटेड है। तो वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। आगे हम हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर्स, जितने भी जीएस के सेक्शन बन सकते हैं उन सब के वीडियो इस चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।